जैन साहब, बाय द वे एक मासूम सा सवाल आया है, संडे को उठ के करते क्या है संडे में 9:30 बजे उठता ही नहीं हूँ अनिल जी। ये लो बंसल जी, ये तो साफ मना कर रहे हैं बट 9:30। बट बंसल बंसल जी ने बहुत अच्छी बात बोली। बंसल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने मेरा टाइम का और अब मेरा इतना रिगार्ड किया। बट ये सही बोल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है 9:30 बजे सैटरडे को मेरे को वो एक फोमो या वो होता है, मतलब अरे यार आज 9:30 बजे जेम्स नहीं दे पा रहे। सैटरडे को होता, संडे को नहीं होता। आप बोलो, आपका रिकॉर्ड करा के सुबह 9:30 बजे बुलेटिन में चला दें हम, सैटरडे संडे को भी। बाकी ये बंसल जी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। बंसल जी खाली अपने बचाव में आपका नाम लिया, कोई वो तारीफ और वो ऐसा उनका वैसा नहीं था कुछ भी। हाँ, आप इस गलत फहमी में न रहे। बताइए सर, आज का आपका जेम स्टॉक। नहीं नहीं नहीं, बंसल जी तो बहुत स्वीट और बहुत बढ़िया, मतलब वो है, सबका ध्यान रखते हैं पूरे पैनल का। जी जी। और बट अनिल जी, आज का जो स्टॉक है वो देखिए, डिफेंस एकदम फुल फॉर्म में है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो इंडिया की एक वो बनी है, छवि बन गई, और डिफेंस में जितनी भी कंपनियां हैं वो सब एक के बाद एक कर ही रहे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कर रही है, पब्लिक सेक्टर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल परफॉर्म की थी, हमने देखा रिजल्ट्स के बाद भी और कुछ बिना रिजल्ट्स के भी, और सब आज हल और ये सब का नाम ले ही रहे हैं। तो मुझे एक कंपनी जो पहले मैंने जेम्स में एक बार कवर की हुई है, वो है सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड, SIKA। सिक्का इंटरप्लांट एक पुरानी कंपनी है वैसे, और इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है। तो ये कंपनी को मैंने कवर इसलिए किया है कि ये कंपनी भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में है। मतलब जो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो एरोस्पेस, डिफेंस और स्पेस, और डिफेंस एंड स्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स में मुहैया करवाती है। और देखिए जो बढ़िया चीज ये है कि अब ये सेक्टर ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा है, और MRO में, इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल इंटीग्रेशन में, इंजीनियर प्रोजेक्ट्स के काम करती है। तो ये जो सेक्टर है वो बहुत ही हॉट है, A&D स्पेस और एरोस्पेस दोनों ही, मतलब तो एक और प्लस जो प्रोडक्ट्स बनाती है, ये देखिए MRO जो भी कंपनियां कर रही है उनको भी बढ़िया वैल्यूएशंस मिलता है बाजार मार्केट में। और सर्च एंड रेस्क्यू वाला, लैंडिंग गियर्स, हाइड्रोलिक्स, इंटरकनेक्शन सिस्टम, हैंडलिंग सिस्टम्स, ये सारी चीजें हैं। और बड़े बड़े कस्टमर्स हैं और पार्टनर्स हैं। इनफैक्ट HAL के साथ भी इनका MOU हुआ हुआ है, कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेस कोऑपरेशन हुआ है एयरबॉर्न सर्च एंड रेस्क्यू में। तो इतनी बड़ी कंपनीज के साथ होता है तो वैसे भी एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है कंपनी में। और दूसरी बात ये और है कि इनके LMB फैंस की ये डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में। इनफैक्ट जो बेसिकली हम देखते हैं, LMB फैंस बोल के कंपनी वर्ल्ड लीडर्स है जो ब्लोअर्स और फैंस बनाती है एरो स्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए। सो अगेन अ वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जिसके लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बढ़िया लगी, क्योंकि एरोस्पेस की कंपनी ऑलरेडी फॉर्म में है, और ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट्स को भी, और मिड कैप स्मॉल कैप फॉर्म में भी है। तो अब देखिए 29-30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 30% के लगभग रही है, सेल्स की कैगर भी 18-19% के लगभग रही है। एक जीरो डेट कंपनी है। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया। इनफैक्ट 6 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2024 से कंपेयर करें 2025 को, 8 करोड़ का पैट है, हाईएस्ट एवर TTM बेसिस पे 25 करोड़ का पैट कंपनी ने दिया है। और ओवरऑल प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 72% के लगभग। और FIIs DIs भी कुछ होल्ड करते हैं, FIIs होल्ड करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे एक्सप्लोर करना चाहिए, और 890 के टारगेट के लिए। के 890 के टारगेट के लिए सिक्का इंटरप्लांट इस पर रखिएगा।